नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण खजुरिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब आध्यात्मिक ज्योतिष विज्ञान में। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण खजुरिया आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता का नष्ट हो जाना, उनका बर्बाद हो जाना, उनको बर्बाद कर देना अपने कर्मों से। हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। तो बृहस्पति देवता की बात करते हैं। बृहस्पति देवता हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में हमारे दादा को इंडिकेट करते हैं, हमारे पिता को इंडिकेट करते हैं, पंडित को, पुरोहित को, हल्दी, केसर, इज्जत को, 24 कैरेट गोल्ड को, पैसे को, किस्मत को। बृहस्पति देवता संतान के कारक होते हैं। तो बृहस्पति देवता को दोनों जहानों का मालिक कहा गया है, अर्थात इस दुनिया का, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में, वास्तविक दुनिया में, और जो ईश्वर की दुनिया है, उन दोनों का मालिक बृहस्पति देवता को कहा गया है। तो बृहस्पति देवता की क्वालिटीज जिस इंसान में होती हैं वो इंडिकेट करती है उसकी अच्छाई। बृहस्पति देवता अच्छाई के देवता हैं। केवल बृहस्पति देवता के गुण ही एक इंसान में जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं, वो बताते हैं कि इंसान हैवान है कि इंसान या देवता। अगर बृहस्पति देवता की सारी क्वालिटीज एक इंसान में है तो वो इंसान देवताओं की तरह होगा, वो सबकी अच्छाई देखेगा। और जिस इंसान के शरीर में बृहस्पति देवता की क्वालिटीज, उनके गुण नष्ट हो जाते हैं तो वो हैवानियत में बदलता है। तो बृहस्पति देवता चाहे कुंडली में कितने भी अच्छे बैठे हो, चाहे वो 9th हाउस में क्यों ना बैठे हो, बिल्कुल किसी भी दृष्टि के बिना, अगर इंसान को ये वाले कर्म जिनसे कि बृहस्पति देवता नष्ट हो जाते हैं, अगर उसको इसकी आदत पड़ जाती है तो बृहस्पति देवता पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है हर इंसान के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इन चीजों का पता लग सके और आप अपने जीवन में बृहस्पति देवता को ठीक रख सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें, खुशमय बना सकें, खुशहाल बना सकें। तो बृहस्पति देवता जब इंसान के किस्मत में, उसके शरीर में नष्ट हो जाते हैं तो उसकी पहली इंडिकेशन ये होती है कि उसके जो बोधी होती है, इंसान का जो पीछे चक्री होती है सर में, वहां पे जो बाल होते हैं, जहां पे हम बोधी रखा करते थे, ब्राह्मण बोधी रखते हैं, तो वहां के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। दूसरी इंडिकेशन ये होती है कि इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं समय से पहले ही। तो अगर ये दोनों चीजें हैं वहां पे, तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो अब हम इनके कारणों की बात करते हैं, इसके क्या रीजंस हैं। पहला रीजन, जो इंसान गले में हरदम माला डालने का आदी हो जाता है, किसी भी तरह की माला, तो बृहस्पति नष्ट हो जाते हैं उस चीज से। जहां वो इंसान जो माला से जाप करते हैं, तो मंत्र पाठ करते हैं माला से, कई बार क्या होता है वो गले में ही एक कपड़ा बांध लेते हैं, उसको गांठ दे लेते हैं और अपना हाथ अपनी चेस्ट पे लेके आके माला का जाप करते रहते हैं और उसको माला को गले में डाल के रखते हैं। तो उस इंसान का भी बृहस्पति पूरी तरह नष्ट हो जाता है। किसी तरह के मनके डालना, गोल आकार के जो गोलियों की तरह मनके, माला के मनके होते हैं, उन मनकों को डाल के रखने से भी बृहस्पति बर्बाद हो जाते हैं। अर्थात उन मनकों को इकट्ठे करके आप कोई गांठ बना लें, तो ये भी एक इंडिकेशन है बृहस्पति देवता के बर्बाद हो जाने की। आप अगर कोई ऐसी चीज पहन लेते हैं जिसका आकार गोल है, या ऐसी चीज जो गोल है बट अंदर से खाली है, जिसमें अंदर से स्पेस है, खाली जगह है, तो ये भी एक कारण होता है आपके बृहस्पति के नष्ट हो जाने का। गांठदार अगर आप कुछ भी रख रहे हैं, गले में बांध रहे हैं, जैसे कि हम माला डालते हैं, तो उसमें हर मनके के बाद, हर एक बीड के बाद, हर रुद्राक्ष के बाद एक गांठ दी हुई होती है ताकि वो अप एंड डाउन मूव ना कर सके। तो अगर आप वो वाली उस तरह की गांठदार माला डाल रहे हैं, जहां मनके डाल रहे हैं, तो जहां आप इन तरह की चीजों को करने के आदी हो चुके हैं, तो हम कंसीडर करेंगे
कि इस इंसान का बृहस्पति नष्ट हो चुका है। तो खुद की किस्मत के लिए इस दुनिया में जो भी इंसान को मिलने वाला था, चाहे भगवान से मिलने वाला था, चाहे अपने पूर्वजों से मिलने वाला था, चाहे हर किस्मत जो आपको कुछ भी देती है वो किस्मत से मिलने वाला था, वो खत्म ही हो जाता है उस इंसान के लिए। उसको उन चीजों को पाने के लिए अगर वो पहले 10 कदम चल रहा था, अब उसको 1000 कदम भी चलना पड़ सकता है। तो बृहस्पति की किस्मत खत्म हो जाती है उस इंसान के लिए। बृहस्पति की दी हुई भाग्यवान चीजें, भाग्य सब नष्ट हो जाता है। तो प्रिकॉशंस की बात करते हैं। प्रिकॉशंस में आपने क्या करना है, जितने मैंने ये चीजें बताई है, गले में माला डालना, मनके डालना, गांठदार चीजें डालना, तो इन चीजों को डालना आपको बंद कर देना चाहिए। तो इससे बृहस्पति कायम तो नहीं हो जाएंगे, बट उनकी बर्बादी कायम नहीं रहेगी, वो चलती नहीं रहेगी कि वो एकदम से बर्बाद ही होते जा रहे हैं, तो वो रुक जाएगा। अगर इस चीज को हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि बृहस्पति देवता ग्रुप ऑफ डीएनए है जो कनेक्टेड है यूपिटर से, जो सेलेस्टियल, जो अंतरिक्ष में एक बॉडी है, जो ग्रह है, उनसे कनेक्टेड है पूरी तरह, जो रेगुलेटेड होता है हमारा डीएनए, जिसको रेगुलेट करते हैं बृहस्पति देवता। तो जब इंसान कोई कर्म करता है तो कर्म का फल निकलता है हर चीज का। तो कोई भी कर्म उसका डिपेंड करता है कि इंसान का कर्म वो कितना बड़ा था, किस तरह का था, फिर उसका कर्म फल उसी तरह से जनरेट होता है, उसी तरह से पैदा होता है। तो इन कर्मों से जो हमारे शरीर में ग्रुप ऑफ डीएनए, ग्रुप ऑफ जीन्स, जिन्हें बृहस्पति देवता कहा जाता है, उनको मिलने वाला खाना, क्योंकि 9 ग्रुप कोई चीज तभी काम करेगी जब आप उसको खाना दे रहे हैं, वो चलेगी तब। अदरवाइज अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो इस कर्म से क्या होता है कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके शरीर का वो नष्ट हो जाता है। जो बृहस्पति देवता के खाने की ताकत होगी उनको मिलना बंद हो जाएगी, वो बाकी ग्रह खा जाएंगे, अलग ग्रह खा जाएगा, कोई भी बुध खा जाएगा, बृहस्पति देवता के शत्रु ग्रह खा जाएंगे। तो बृहस्पति देवता को ताकत मिलना बंद हो जाती है। जब उनको ताकत मिलना बंद हो जाती है तो वो बीमार पड़ जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो इंसान अगर बैठा बैठा कुछ भी नहीं करेगा तो वो क्या निकालेगा किसी चीज में से, वो क्या दे पाएगा किसी को। तो इसी कारण से बृहस्पति, उस कंडीशन को बृहस्पति बर्बाद माना गया कि वो कुछ बेनिफिट नहीं देते इंसान को, और उनसे मिलने वाली किस्मत वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। उपाय की बात करें तो माथे पर केसर का या हल्दी का तिलक लगाने से बृहस्पति कायम होंगे। तो इन चीजों की जो खराबियां हो चुकी हैं उसमें आपको सहायता मिलेगी, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। नाक को खुश्क रखना, अर्थात नाक को साफ रखना, नाक में पानी कम रहने देना। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले नाक को साफ करना अति आवश्यक होगा। ये चीजें करते रहने से जब तक कि आपका नाक खुद व खुद खुश्क ना रहना शुरू हो जाए, अर्थात उसमें पानी रहना बंद नहीं हो जाए, तब तक के लिए आपको ये उपाय करते रहना होगा। इससे आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी। पर जब ये नाक खुद ही खुश्क रहना शुरू हो जाए तो आप तब मान लीजिए कि आपके बृहस्पति कायम हो गए हैं, और फिर चाहे उसके बाद उपाय ना ही किया जाए तो फिर भी काम चलता रहेगा। तो एक बात का ध्यान रखें, किसी भी बीमारी के कारण, जहां अगर आपको गंजापन हो जाता है, या किसी बीमारी के कारण अगर आपके बाल सफेद हो जाते हैं या झड़ जाते हैं, तो फिर आपको इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर आप ये माला जो कारण बताए हैं नष्ट होने के, उनका ना करना ठीक ही रहेगा, उनको कायम ना करें, बट फिर बृहस्पति को नष्ट नहीं माना जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बृहस्पति के बारे में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं और भी आवश्यक जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूंगा, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय शिव शंभू।